तो बच्चों आज के सेशन में हम क्या कर रहे हैं? कौन सा टेंस सीख रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल। पास्ट मीन्स क्या होता है? पास्ट मीन्स क्या होता है? भूत। टेंस मीन्स काल, इंडेफिनिट मीन्स हाँ सामान्य। तो इसे क्या बोलेंगे? सामान्य भूतकाल। समझ में आ गया? इसकी पहचान देखो इधर। इस टेंस के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ते, थे, ती, थी आदि शब्द आते हैं। क्या हो गया? चलो पहचान बताओ। मैं सामने खड़ा हो गया। समझ में आ गई पहचान? इस टेंस के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए कौन कौन शब्द आते हैं? आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। पहचान पता चल गई? अब इसके नियम जानते हैं। अच्छा हाँ चलो बैठो। इस टेंस के नियम क्या है इसका? बस एक ही नियम है। इस टेंस के वाक्यों में कर्ता किसी भी वचन में हो, यानी एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या समझ में आया बताओ? बताओ क्या समझ में आया? मैं सामने खड़ा हो जाया करूंगा बता के। हाँ इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल यानी बहुवचन हो। प्लूरल 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 हाँ प्लूरल। ऐसे बोलो प्लूरल प्लूरल। प्लूरल मीन्स क्या होता है? प्लूरल मीन्स क्या होता है? बहुवचन। समझ में आ गया? अब इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाद में फुल स्टॉप। चलो बताओ फॉर्मूला बताओ इसका एक एक करके बताओ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हाँ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हाँ बस तुम बताओ बोलो। हवाई नहीं होती क्या क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम बताओ। मतलब आवाज नहीं मुंह है लड़की बताने नहीं आ रहा है बताओ। हाँ इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स। ओके पहला है बरूडी ने खाना पकाया। ये इधर देखो ये क्या है? आया है इसके अंत में आ। बरूडी ने खाना पकाया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बताना? हाँ बरूडी सब्जेक्ट और जो वर्ब है
वर्ब बताना, वर्ब क्या है? हाँ, क्या है वर्ब? ऑब्जेक्ट क्या है फिर? अच्छा ये बताओ इसमें काम क्या है? हाँ, कुक, पकाना, इसी पकाया, ये क्या है? ये है वर्ब, इसकी मीनिंग क्या है? कुक, 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 कुक। और ये कौन सी फॉर्म है कुक की? सेकंड फॉर्म, कुक्ड द फूड। समझ में आया नहीं आया? तो ये कैसे बन गया? वरुणी कुक्ड द फूड। नेक्स्ट क्या है? लोमड़ी ने अंगूर तोड़े। इसके अंत में ये क्या पता चला हमें? कैसे पता चला कि ये पास्ट टेंस डेफिनेट का है? ये देखो ए, हाँ। तो चलो इसे करो, मैं इरेज कर देता हूँ। चलो इरेज कर देता हूँ, इरेज। चलो बताओ। हाँ, द फॉक्स द ग्रेप्स। प्लग मिस क्या होता है? प्लग मिस, प्लग मिस क्या होता है? तोड़ना। समझ आएगा? और ग्रेप्स मिस, लोमड़ी ने अंगूर तोड़े। द फॉक्स प्लग्ड द ग्रेप्स। और नेक्स्ट क्या है? लड़कों ने क्रिकेट खेला। यहाँ पे कैसे पता चला? पेंजल लोगे ना? हाँ, द बॉयज प्लेड क्रिकेट। इसमें बताओ, इसमें वर्ब बताओ। चलो नीचे वाले में वर्ब बताओ, वर्ब क्रिया। हाँ, प्लेड यानी खेलना। और सब्जेक्ट? हाँ, बॉयज। और ऑब्जेक्ट? क्रिकेट। समझ में चल गया? पता चल गया ना? आगे समझ में? नेक्स्ट चलें। अब कौन से देखेंगे? नेगेटिव। इसका ये अफर्मेटिव वाले सेंटेंस थे वो खत्म किए हैं, अब इसके नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव आपने, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था हमने, अब ये पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्यों में अगर नहीं आती थी तो उसके लिए किसका यूज करते थे? अगर कर्ता एक वचन होता था तो? और क्या लगाते नोट के साथ? बताओ। डू लगाते हैं, डज लगाते, या दोनों को लगाते? हाँ, एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट। हाँ, पता चल गया ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय हम अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता था तो क्या लगाते थे? डज नॉट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता होता था तो क्या लगाते? डू नॉट। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? तो इधर देखो मेरी तरफ, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं हम? सेकंड फॉर्म का। समझ आ रहा है ना? पता मतलब पता चल रहा है ना? तो इधर देखो, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ये इधर देखो, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। पता चल गया? यहाँ पे डिड क्यों लगा रहे हैं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। क्या हो गया? तो इधर देखो, इधर देखो, प्रत्येक सब्जेक्ट यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल यानी बहुवचन करता तो दोनों के साथ नहीं के लिए क्या किसका यूज करते हैं? डिड
नॉट, किसका? डिड नॉट का, ठीक है। तथा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का, नेगेटिव। हाँ, मतलब तुम्हें नेगेटिव वाक्यों में ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी सेकंड फॉर्म हमें एक ही बार यूज करनी है, पर लेकिन सेकंड फॉर्म तो यहाँ आ गई ना ये, तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आया ना? हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, दोबारा से बताऊंगा, ऐसे ही बोल दिया करो। मैं दोबारा पूछूंगा तुम्हें अब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाक्यों को मतलब अगर ट्रांसलेट करते थे तो सब्जेक्ट एक यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होता था, तो नहीं के लिए किसका यूज करते थे? नहीं के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट। हाँ, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रही है ना? तो इधर देखो, डू फर्स्ट फॉर्म है, या ये डू फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? डू फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। और पास्ट में हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो यहाँ पे ये क्या है? डू की तो सेकंड फॉर्म है ये डिड, क्यों? आगे समझ में? डू की ही सेकंड फॉर्म है ये डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हाँ, समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया, बताओ चलो। हाँ, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हम किसका यूज करते हैं? डिड नॉट का, ठीक है। आगे समझो। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का। और सारे नियम बिल्कुल क्या, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह नहीं है इसके नियम। नेगेटिव में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते थे? सेकंड का। इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। समझ आ गया? अब इसका क्या देख रहे हैं? फॉर्मूला बताओ। अब मैंने तुम्हें बता ही दिया है, तो इसका फॉर्मूला तुम खुद से बताओगे, जब तो आप सीखोगे बेहतर। हाँ हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, तुम बताओ। सब्जेक्ट डिड। हाँ हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, समझ में आ गया? हे लड़की, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, तुम कक्षा में उपस्थित नहीं हुए। अच्छा, इसके ऊपर कैसे पता चला ये कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है? ये चल गया ना? तुम कक्षा में उपस्थित, इसको मैं बताऊंगा। बताओ, यू डिड नॉट अटेंड द क्लास। अटेंड मीन्स क्या होता है? उपस्थित होना। यानी वैसे तो प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे प्रेजेंट में अटेंडेंस लगती है, ऐसे उसे उपस्थित होने प्रेजेंट भी लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, अब बात बाकी, अब तुम लोग बताओगे सारों को, मैं इन्हें अरेंज करूंगा अब। चलो, पहले मुझे बोलने दिया ना। ये बताओ, वह कल नहीं नहाई। शी डिड नॉट बाथ
yesterday. चेक करूं? She did not bath yesterday. हाँ ये वाला, उसने किताब नहीं पढ़ी। He did not read the book. बोलो। He did not read the book. He did not read the book. He did not read the book. Good. अब ये वाला बताओ, हमने क्रिकेट नहीं खेला। We did not play the cricket. प्ले आएगा या प्लेड आएगा ये बताओ? प्ले क्यों है? कौन सी फॉर्म लगानी है? हाँ फर्स्ट फॉर्म। गुड, समझ में आ गया ना? अफर्मेटिव बेहतर तरीके से समझ में आएगा, उससे ही बेहतर ये नेगेटिव समझ में आ गया ना? अब क्या करेंगे? अब इंटेरोगेटिव। अब क्या, अब कौन से सेंटेंस देखेंगे इसके? हाँ पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मींस क्या होता है हिंदी में बताओ? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है, यानी जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। समझ आ गया नहीं आ गया? चलो बताओ। हाँ इसका फॉर्मूला हाँ मतलब हाँ क्वेश्चन मार्क। अब मुझे ये बताओ, बस आप इधर देखो मेरी तरफ, यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही क्यों किया है? बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों किया है? सेकंड क्यों नहीं लगाई हमने यहाँ पे? हाँ क्योंकि डिड इसमें ऑलरेडी आया हुआ है, डिड एक सेकंड फॉर्म है, तो इसमें हम फर्स्ट ही फॉर्म का यूज करेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? और इंटरोगेटिव वाक्य यानी जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लगाते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? उसके बाद में जैसे ये वाला बनाते हैं ना, उसको ऐसे ही बना देंगे। यानी इसे कैसे बोलेंगे? इंटरोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इन वाक्यों में जैसे प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ पे लगाएंगे? नहीं के लिए नोट कहाँ पे लगाएंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और इसमें भी सब्जेक्ट के। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये देखो, किसकी समझ में नहीं आया? इधर देखो, इधर मैंने लिखा है, मतलब मैंने तुम्हें बताया ना कि नहीं के लिए नोट सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। पहले प्रेजेंट, जो प्रेजेंट के जितने भी हमने चारों जो पार्ट हैं वो किए हैं, उनमें भी तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नोट लगाते थे इंटरोगेटिव वाक्यों में। तो ऐसे इनमें ऐसे आगे लगाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद इंटरोगेटिव। मतलब आप एक चीज याद रखो कि इंटरोगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नोट लगाते हैं, और नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? आया नहीं आया? हाँ चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। हाँ, क्या वह नदी में नहीं? हाँ नहाया, मैं दूसरा। क्या वह नदी में नहाया, इसे कैसे बनाएंगे? डिड ही बाथ इन द रिवर। अब नेक्स्ट है, क्या नीकर ने मेज से धूल नहीं हटाई? हाँ ये हाँ नौकर है, नौकर। हाँ सर्वेंट नौकर है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई बेटा। हाँ डिड द सर्वेंट नॉट रिमूव डस्ट फ्रॉम द टेबल। रिमूव मिस क्या होता है? रिमूव मिस हटाना होता है, डस्ट मिस क्या होता है? धूल। ये है DUST, इधर दिखाई नहीं दे रहा है ना, मैं आपको इधर लिख देता हूँ, DUST डस्ट।
और नेक्स्ट है उसने तुम्हें क्यों पीटा। ये, अच्छा ये इधर पहले सुनो ना, ये वाई किसकी मीनिंग है ये बताओ। तो उसने पर ऐसा दूंगा अभी। क्यों तो मैंने बताया ना क्यों, क्यों तो वाई, उसके बाद वाई डिड ही बीट यू। बीटन आएगी, बीट आएगी। बीट में क्या होता है, पीटना। और नेक्स्ट है क्या तुम बेंच पर खड़े हुए। डिड यू स्टैंड अप। स्टैंड अप में क्या होता है, सुनो पहले पहले मुझे बताओ स्टैंड अप में क्या होता है। और बेंच में ऑन द बेंच, समझ नहीं आ गया। डिड यू स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब मैं इनके नेगेटिव बनाऊंगा, आप लोग इन्हें बनाओगे। अब इसके एक पार्ट रह गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला, जो अभी हमने फॉर्मूले किए थे ना वो वाले। इधर देखो पहले मेरी तरफ। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी जो अगर इन्हीं वाक्यों में अगर नहीं आ जाए तो इन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इनमें क्या वह नदी में नहीं, चलो इसे बनाओ। नदी में नहीं नहाया, मतलब हाँ बाथ इन द रिवर। समझ में आ गया ना, ओवर स्मार्ट बनते हो ना तुम तुरंत एकदम। पहले 1 मिनट रुको, मैंने बताया ना सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाओ। समझ में आ गया नहीं आ गया। और ये वाला इसे कैसे बनाएंगे, डिड ही यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, उसके बाद बाथ इन द रिवर। अगर इसमें लगाए नोट क्या वह क्या, अभी मैं इसे रेज कर, क्या नौकर ने मेज से धूल नहीं हटाई। ये वाला तो है ना नेगेटिव वाला ही है, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये देखो डिड द सर्वेंट नोट, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नोट लगाए ना, नोट रिमूव डस्ट फ्रॉम द टेबल। और नेक्स्ट क्या है, उसने तुम्हें क्यों नहीं पीटा। उसने तुम्हें, यहाँ पे क्यों के बाद नहीं, उसके बाद पीटा। उसने तुम्हें क्यों नहीं पीटा, तो यहाँ पे कैसे इसे कैसे करेंगे, वाई डिड ही सब्जेक्ट नोट, इसके बाद बीट यू। अब नेक्स्ट है ये वाला लास्ट, क्या तुम बेंच पर खड़े हुए। क्या तुम बेंच पर खड़े नहीं, हाँ नहीं हुए। इधर डिड यू नॉट स्टैंड अप ऑन द बेंच। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देखो कितना कर लिया, ये वाला इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला, इंटरोगेटिव वाला, और ये वाला इधर नेगेटिव वाले एग्जांपल्स हैं, इधर नेगेटिव नियम, इधर अफर्मेटिव के एग्जांपल, इधर अफर्मेटिव की नियम है अफर्मेटिव वाले, इधर अफर्मेटिव की पहचान, और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज की क्लास में हमने क्या खत्म किया है, पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ में आ गया नहीं आ गया, ध्यान से देखना है।